हॉरर उर्दू पॉइंट के साथ मैं हाजिर हूँ। चलिए सुनते हैं कि आगे नागिन में क्या हुआ। वगरना सारा खेल बिगड़ जाता। फिर श्री राज ने उसे दूसरी कोठरी में भेजकर अंदर से कुंडी लगाने की हदायत की। मालकन, चमत्कार की आवाज सुनकर शकुंतला चौंकी और फिर मुस्कुरा दी। क्या है बदशक्ले, बड़ा भयानक मंसूबा बना रही है तू मालकन। चुपका बैठा रह और मुझे बताना जब ये विषकन्या का खून पीकर मदहोश हो जाए। खून तो वो पीना शुरू हो गया है, बस थोड़ी देर रुक जा, चमत्कार ने कहा और शकुंतला खामोश बैठ गई। चमत्कार के इशारे पर शकुंतला इस वक्त कोठरी से बाहर निकली जब विषकन्या का जहर पूरी तरह श्रीराज को अपनी गिरफ्त में ले चुका था। शकुंतला ने देखा कि श्रीराज दोनों हाथों से सर पकड़कर एक तरफ बैठा है। सीने तक जमीन में धंसी एक लड़की का सर धड़ से कटकर थोड़ी दूर पड़ा था और श्रीराज ने शायद इसकी शहरक पर मुंह रखकर खून पी लिया था, जबकि दूसरी लड़की जबरदस्त खौफो हरास का शिकार नजर आती थी। शकुंतला को देखकर पुकारने लगी, लेकिन शकुंतला ने कोई तवज्जो न दी, क्योंकि अब इससे शकुंतला को कोई गरज न थी। वह सिर्फ श्रीराज की तपस्या भ्रष्ट करने की ख्वाहां थी। शकुंतला आहिस्तगी से चलती हुई श्रीराज की पुस्त पर जा पहुंची और दोनों हाथ इसकी बगलों से निकालकर बाहें इसकी कमर के गिर्द हमायल कर दी और सर शानों पर रख दिया। श्रीराज ने कोई हरकत न की। थोड़ी देर इंतजार के बाद शकुंतला लड़की और चमत्कार का एहसास किए बगैर श्रीराज के मुर्दा जज्बात जगाने की कोशिश करने लगी। श्रीराज ने शकुंतला के शानों पर हाथ रख दिया और धीरे धीरे बात बढ़ने लगी। बासी कड़ी में उबाल आने लगा। 80 साला श्रीराज बहकने और बेवकत की रागनी बजाने लगा। विष कन्या खौफो हैरत का शिकार थी। चमत्कार मुस्कुरा रहा था। शकुंतला इंतकाम लेना चाहती थी। बात बढ़ने लगी और लड़की ने चीख चीख कर सारा कमरा सर पर उठा लिया। ये एक पुराना शमशान घाट था जो वीरान था। यहाँ मुर्दे जलाने के लिए भी कभी कभार ही कोई आता था। इसी घाट में शकुंतला ने दरख्तों की झुंड की ओट में सुकड़ब जाप के लिए जगह का इंतखाब किया था। कुमारी लड़की का हसूल शकुंतला के लिए कोई मुश्किल बात न थी। लड़की की गला कटी लाश जिसका मुंह अजियतनाक अंदाज में खुला हुआ था, एक तरफ पड़ी थी। दायरे के अंदर और बाहर सुर्ख खून जम रहा था। शकुंतला बैठी श्रीराज का बतलाया हुआ जाप शुरू कर चुकी थी। चमत्कार इसकी हिफाजत के लिए मंडल के बाहर मौजूद था। चंद दिन तो हैरियत से गुजर सके, मगर शकुंतला को मुख्तलिफ शक्लें डराने के लिए आने लगी। लेकिन शकुंतला के लिए डर घर की खेती थी, लिहाजा इसका कुछ ना बिगड़ा। वो 40 दिन का सुकड़प कामयाबी से करने के करीब हो गई। आखिरी रोज रात जाने कौन सा पहर था जब शकुंतला श्रीराज के बतलाए हुए जाप का विरत जारी रखे हुए थी कि अचानक शकुंतला को महसूस हुआ जैसे जलजला आ गया हो। सारी जमीन हिल रही थी। दरख्तों की टहनियां ऐसे हरकत में थी जो तूफान का पेश खेमा हो। चहार सू रोने और मातम करने की आवाजें बुलंद होने लगी। शकुंतला ने यकलख्त आंखें खोल दी। लम्हे भर को इसका जाप रुक गया, लेकिन फिर शकुंतला ने सर को झटका और जाप जपने में मसरूफ हो गई। वो समझ रही थी कि ये जाप मुकम्मल होने की निशानियां हैं, सब शुभदे और आंखों के धोखे हैं। अचानक किसी जानवर के चलने से जमीन हिलने लगी, जैसे कोई बहुत बड़ी जिसामत का दियो चला आ रहा हो। शकुंतला ने फिर आंखें खोली तो मंडल के ऐन सामने एक बहुत बड़ी बला को पाया, जिसका धड़ 10 हाथियों के बराबर लेकिन 4 छोटी छोटी टांगे थी, जबकि गर्दन बहुत लंबी जिराफे की मानत थी, जिसके ऊपर बहुत बड़ा मुंह था। जबड़ा मगरमच्छ की तरह आगे को निकला हुआ था। ये बलाए नागहानी अपना मुंह पूरी तरह खोले हुए भागी चली आ रही थी और हर गुजरते लम्हे के साथ शकुंतला की तरफ बढ़ रही थी। इसके भागने से जमीन बुरी तरह जजले की कैफियत में थी, यानी कोई ख्वाब या धोखा नहीं, हकीकत है। शकुंतला ने सोचा, एक पल में से फैसला करना था, बैठी रहे या भाग जाए। ये ना हो कि उसे शराब समझती रहे और बुलाव से रोंदती हुई गुजर जाए। लेकिन फिर जाने क्या हुआ, इसकी नजर मंडल से बाहर चमत्कार पर पड़ी, जो हाथ के इशारे से उसे पुरस्कून रहने की हदायत कर रहा था। चमत्कार का इशारा पाकर शकुंतला ने जान लिया कि ये सब खौफजदा करके आमर को भगाने के तरीके हैं। और फिर जैसे ही वो दियो हैकल बला भागती हुई शकुंतला के सर पर पहुंची, मंडल से टकराती ही भक की आवाज के साथ धुआं बनकर हवा में तहलील हो गई और शकुंतला ने सुख का सांस लिया। लेकिन ज्यादा देर न गुजरी थी कि टिप टिप बारिश शुरू हो गई। बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। शकुंतला ने तवज्जो न दी, लेकिन इस वक्त वो गौर करने पर मजबूर हो गई जब उसने देखा कि बूंदें सुर्ख रंग की हैं, जैसे खून, गरम गरम ताज़ा खून, जो इर्द गिर्द की जमीन और दरख्तों को सुर्ख कर रहा था। देखते ही देखते पूरा शमशान घाट लाल रंग की चादर तान गया। खून सैलाबी पानी की तरह बहने लगा। लेकिन हैरत की बात थी कि दायरे के अंदर पानी ना आ रहा था और ना बारिश हो रही थी। शकुंतला ने आंखें बंद कर लीं। थोड़ी देर बाद आंखें खोली तो कुछ भी ना था। हालात पुरस्कून हो चले थे। हा 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 हा। अचानक एक कहका गूंजा। शकुंतला ने यकदम पीछे देखा तो धक रह गई। इसका दिल डोलने लगा। गुरु नारायण खड़ा था, शकुंतला के स्याह तरीन दिनों का मालिक। तू क्या समझती थी कि सुकड़ब जाप करके मुझे जेर कर लेगी? चल उठ, मैं तुझे लेने आया हूँ, मेरी गुलाम 2 टके की औरत। गुरु नारायण इसकी तरफ देखकर जमीन पर थूक कर बोला। शकुंतला अचानक उसे सामने पाकर सटपटा गई। ये बेवकत कहाँ से आ गया, अब क्या होगा?
शकुंतला ने सोचा, लेकिन फिर अचानक उसके जहन में छपाका हुआ, कहीं ये भी आंखों का कोई धोखा तो नहीं। और अगर हकीकत में भी ये गुरु नारायण है, तो अगर सामरी इसको मंडल से बाहर ना निकाल सका तो ये कैसे निकालेगा। ये सोचते ही इसने सुकून से आंखें मूंद ली। काफी देर गुजर गई, उसे अपने ऊपर हल्की हल्की चीजें टकराने का एहसास हुआ। इसने फिर आंखें खोली, चमत्कार को सामने ही मुस्कुराता खड़ा पाया। शकुंतला ने इर्द गिर्द नजरें दौड़ाई तो देखा इस पर काले रंग के गुलाब के फूलों की बारिश हो रही है और वो फट चुकी थी। परिंदे दरख्तों पर चहचहा रहे थे। चमत्कार उसे मंडल से बाहर आने का इशारा कर रहा था। शकुंतला बेख्तियार मुस्कुराने लगी। सुकड़ब जाप में वो सफल हो चुकी थी और अब वो बहुत बड़ी शक्ति की मालिक थी। गुरु नारायण क्या, खुशकरान क्या और श्रीराज, वो सबसे ज्यादा महान, पवित्र और सब पर भारी थी। पुरतैश और पुरस्कून जीवन इसका ख्वाब था। वो इसे पूरा होता नजर आने लगा था। वो उठी तो इसकी टांगें सूजकर सो चुकी थी। वो मशक्कल तमाम मंडल से बाहर आई। चमत्कार ने उसे खुशामदीद कहा। मंडल से बाहर आकर मारे थकावट और भूख के गिर गई और बेहोश हो गई। शकुंतला की आंख खुली तो इसने अपने आप को आरामदेह बिस्तर पर पाया। ये खूबसूरत मंजर था। चमत्कार पास ही खड़ा था। शकुंतला की आंख खुलते देकर आगे बढ़ा और चांदी का प्याला शकुंतला की तरफ बढ़ाया। शकुंतला ने खुशगवार हैरानगी से देखा, फिर मुस्कुराकर प्याला थामकर होठों से लगा लिया। पास ही एक शख्स की लाश पड़ी थी, जिसकी शहरक उधड़ी हुई थी। इसके साथ एक सेहतमंद नौजवान खड़ा थर थर कांप रहा था। चमत्कार ने खून से भरा प्याला शकुंतला को दिया था, ताकि शकुंतला की सेहत और तवानाई की तामीर हो। शकुंतला गरम गरम ताज़ा खून गट गट करके पी गई। ये कौन सी जगह है चमत्कार? शकुंतला एक कपड़े से होंठ साफ करते हुए बोली। आप बहुत महफूज मकाम पर हैं। आज पूरे 2 दिनों के बाद आप नींद से बेदार हुई हैं। कहें तो और खून पेश करूं? चमत्कार खौफजदा नौजवान की तरफ इशारा करके बोला। नहीं चमत्कार, अब तुम बाहर जाओ। इस नौजवान को हम खुश करेंगे और ये हमें शराब कर देगा। फिर हम श्रीराज से 2-2 हाथ करने निकलेंगे। ये कहकर शकुंतला अपनी जगह से उठी। चमत्कार पलक झपकते में गायब हो गया। श्रीराज अपने अंजाम से बेखबर अपनी कुटिया में बैठा था। चमत्कार शकुंतला को लेकर इसके सामने जाहिर हो गया। शकुंतला को अचानक सामने पाकर थोड़ी देर के लिए श्रीराज की आंखों में खौफ के साए लहराए, लेकिन फिर वह संभल कर बोला, तूने मेरी वर्षों की तपस्या भ्रष्ट कर दी है। तुम्हारा जुर्म नाकाबिले माफी है। अगर तुम खुद ना आती तो मैं तुम्हें पाताल की गहराइयों से भी निकाल लाता। श्रीराज की आंखों में नफरत ऊद कर आई। शकुंतला मुस्कुराते हुए दोनों हाथ कोलों पर रखकर मुस्कुराई बोली, तुम्हारी तपस्या बर्बाद हो चुकी है, मगर शकुंतला की नहीं। मैं सुकरब जाब में सफल हो चुकी हूँ। तुमने खुद ही तो कहा था श्रीराज के अब मुझ पर सिर्फ संगे जादूगर का ही जोर चल सकेगा। और तुम तो अब महाबैर भी नहीं रहे। शकुंतला की बात सुनकर श्रीराज तजबजब में आ गया। मुझे इतना कमजोर ना जान नागन, आने का मकसद बयान कर। शकुंतला अपने किसी दुश्मन को जिंदा छोड़कर आगे नहीं बढ़ती। तूने मेरा रास्ता रोककर परेशान किया था। अब कुत्ते की मौत मारकर जिंदगी की परेशानियों से निजात दिला दूंगी तुझे। ये कहकर शकुंतला के होंठ हिले और अचानक श्रीराज जहां बैठा था वहां की जमीन शक हो गई। लेकिन इससे कबल के श्रीराज जिंदा दफन हो जाता, श्रीराज अपनी जगह से गायब हो गया। शकुंतला भी सोच ही रही थी कि इससे अपने अकब में आहट महसूस हुई। वो बिल्ली किसी तेज से पलटी से दर्जनों तेज धार हंजर अपनी तरफ लपकते हुए नजर आए। शकुंतला कुछ करने का सोच ही रही थी कि इसने अपना वजूद हवा में बुलंद होता हुआ महसूस किया। सारे हंजर सामने की दीवार में पेवस्त हो गए। शकुंतला ने चमत्कार की तरफ देखा तो वो उसे एक तरफ इत्मीनान से खड़ा नजर आया। वार हाली जाते देखकर श्रीराज तिलमिला रहा था। वो एक बार की फिर अपनी जगह से अचानक गायब हो गया। शकुंतला उसे घूमकर चारों तरफ देखने लगी कि अचानक वार न कर दे। शकुंतला देवी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। चमत्कार की आवाज सुनकर शकुंतला रुक गई। आप सुकरब जाप कर चुकी हैं, जबकि श्रीराज अब सिर्फ महाबैर रह गया है। इसका कोई भी वार आप पर कारगर साबित नहीं हो सकता। एक छपाका हुआ और आग के शोले चारों तरफ से शकुंतला की तरफ लपकने लगे और हवा में मिल गए। शकुंतला शोलों के दरमियान गुम होकर आएगी। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि चमत्कार भी सकते में आ गया। अगर शकुंतला एक जन्नाटेदार आवाज से चमत्कार के सामने जमीन से बाहर ना आती और बाहर आकर वो सही तरीके से खड़ी भी ना हुई थी कि अचानक श्रीराज इसकी टांगों के पीछे से नमूदार हुआ। इसने बिजली की सी तेजी से शकुंतला की टांगें पकड़कर पीछे को खींची तो शकुंतला मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ी। गिरते ही इसके नाक और मुंह से खून जारी हो गया। शकुंतला उठी तो उठते ही इसका हाथ अपने हाथ की तरफ गया तो हाथ खून से भर गया। वो अभी संभल ना पाई थी कि श्रीराज ने डब में अटसा हुआ हंजर निकालकर हवा में बुलंद किया। इसका निशाना शकुंतला के सीने का मुकाम था। इससे पहले कि वो खंजर शकुंतला के सीने में घोंप डालता, चमत्कार हरकत में आया और पलक झपकते में श्रीराज के हाथ से हंजर निकलकर दूर जा गिरा। यही वो लम्हा था जब शकुंतला संभल गई और उसने सुकरब जाप की पहली आजमाइश की और मंत्र पढ़कर श्रीराज की जान मुंह करके दोनों हाथों का हाला होठों के गिद्ध बनाया और होले से फूंक मारी। बादलों की जोरदार गरज उभरी, जैसे पहाड़ी के टीले पर कहीं बिजली गिरी हो। रोशनी का एक शाइबा सा गुजरा और श्रीराज के हलक से एक जोरदार चीख बुलंद हुई।
फिर श्री राज आग के शोलों में घिरा हुआ नजर आने लगा। शकुंतला ठुठक के पीछे हटी और दीवार के साथ लग गई। श्री राज चीखें मारता हुआ दाएं बाएं भाग रहा था। आग के शोले इसको मुकम्मल तौर पर घेर चुके थे और वो बुरी तरह जलने लगा था। फिर देखते ही देखते वो कोयला बन गया। चमत्कार, शकुंतला गुरूर के साथ जुल्फे झटक कर बोली। जी मालकन, चमत्कार मिनमनाया। अब हम तबाना चलेंगे। मेरे रास्ते की तमाम रुकावटें दूर हो चुकी हैं। शकुंतला पहले से ज्यादा मजबूत हो चुकी है। अब दुनिया की कोई शक्ति शकुंतला को जेर नहीं कर सकती। अब मैं तबाना पहुंचकर कुछ अरसा इंतहाई आराम और सुकून से ऐशो इशरत करूंगी। मालकन, तबाना तक का रास्ता आपके लिए बिल्कुल साफ है, लेकिन प्रिया इस वक्त मलका बनकर अपने पंजे गाड़ चुकी है। आप भेस बदलकर एक लुटी पुटी औरत के रूप में जाएं, देखें वो आपके साथ क्या सलूक करती है। ठीक है चमत्कार, अगर प्रिया मुझे नगुफ्ताबा हालत में देखकर भी रियासत की बाग दौड़ बगैर हीलो हुज्जत मेरे हवाले कर दे तो इसका मुकाम मेरी नज़रों में वही होगा, और अगर इसने कोई चालाकी दिखाने की कोशिश की तो इसे इबरतनाक मौत मारूंगी। आए मालकन, मैं आपको तबाना ले चलूं। चमत्कार इसका हाथ थाम कर बोला। हिफाजती एहलकारों के जलों में शकुंतला खड़ी मुस्कुरा रही थी। प्रिया बेख्तियार अपनी जगह से उठ खड़ी हुई और शकुंतला की तरफ बढ़ी और महारानी जी कहकर शकुंतला के पास पहुंच गई। मुझे पहचानती हो प्रिया? शकुंतला मानी खेज अंदाज के साथ मुहाती हुई। क्यों नहीं? प्रिया के ज़हन में माजी के वाकयात घूमने लगे। इसका दिल डोल रहा था। वह शकुंतला को जहन से मिटा चुकी थी। वो तो मलका बन चुकी थी, लेकिन शकुंतला के आने का मतलब था कि अब मलका शकुंतला होगी और प्रिया सिर्फ कनीज़े खास रह जाएगी। लेकिन प्रिया के जहन में अचानक सवाल उठा। शकुंतला इस ठाट बाट में ना थी, बल्कि इसके बाल घर से अटे हुए थे और लिबास भी आम सा था। किस सोच में हो प्रिया तुम? शकुंतला मुस्कुराई। प्रिया फिर चौंकी। आइए महारानी पधारिए, प्रिया गुमसुम बोली। शकुंतला आगे बढ़कर तख्त पर बैठ गई। प्रिया इतने लोगों की मौजूदगी में इसके सामने खड़ी थी। इनमें से कई लोग कनीज़े शकुंतला को जानते तक ना थे। वो इस पुरस्रार तब्दीली और शकुंतला के अंदाजे तहातुब से हैरान हो रहे थे कि ये कौन है जो प्रिया के लिए भी काबिल एहतराम है, जबकि प्रिया खुद ही किसी आसमानी अजाब से कम ना थी और आफत की परकाला थी। माहौल पर अजीब सरासीमगी तारी हो गई। किस सोच में हो तुम प्रिया? शकुंतला इसके चेहरे के तासुरात पढ़ते हुए बोली। प्रिया चौंकी। कुछ नहीं महारानी जी, और जबरदस्ती मुस्कुराने लगी। दर हकीकत प्रिया को शकुंतला से जबरदस्त झटका लगा था और वो अभी तक सदमे की कैफियत से बाहर ना आ सकी थी। इस वक्त प्रिया के कमरा हास में शकुंतला अकेली थी। शकुंतला एक गंदे से लिबास में मलबूस थी। प्रिया ने तमाम कैदियों को कमरे से निकाल दिया था। शकुंतला इसके बिस्तर पर नीम दराज थी। वो अभी तक सही सूरत हाल का अंदाजा नहीं लगा सकी थी। गुरु नारायण और सामरी जी कहाँ हैं? प्रिया ने शकुंतला का टटोला। बड़ी दूर से और बड़ी मुश्किल से तुम्हारे तक पहुंची हूँ प्रिया, शकुंतला मतलब भांप कर नपे तुले अंदाज में बोली। गुरु नारायण ने तो मेरे जीवन को बेसुकून कर दिया है। जहाँ जाती थी साय की तरह साथ लगा होता था। इस वक्त मेरी हालत कटी पतंग की है। मेरी रूह बदलने की ताकत, मेरा जादू, मेरी इंसानी और नागन की शक्तियाँ सब खत्म हो गई हैं। शकुंतला के लहजे में अफसुर्दगी और यासियत ऊद कर आई। इसकी बातें सुनकर प्रिया गैर महसूस अंदाज में मुस्कुराई और इसकी आंखों में चमक उभरी। क्या आप इस वक्त आम सी औरत हैं? प्रिया ने तस्दीक चाही। हाँ प्रिया, मैं मजबूर और बेसहारा हूँ। तुम पर मेरे बहुत से एहसानात हैं। मैं एक अरसे से इंसानी खून के लिए तरस गई हूँ। गुरु नारायण खुद तो मर गया है, लेकिन मुझे एक आम सी लड़की बना गया है। अब अपनी ताकत के हसूल के लिए मुझे 40 दिन का कष्ट काटना होगा, लेकिन इससे पहले मैं चाहूंगी कि तुम मेरे रूहानी और जिस्मानी तकाजे पूरे कर दो ताकि मैं हशाश बशाश हो जाऊं और फिर दोबारा ताकत हासिल करके मुझे कनीज बनाकर खुद मलका बन जाओ। प्रिया अपनी जगह से उठकर कड़कदार आवाज में बोली। नामुमकिन शकुंतला बीबी, नामुमकिन शकुंतला बीबी, रियासत तबाना की मलका अब मैं हूँ, जिसके इशारे पर बड़े से बड़े उम्रा की गर्दन जनी कर दी जाती है। इसके साथ ही प्रिया ने ताली बजाई तो एक कनीज सर झुकाए अंदर दाखिल हुई। मुहाफिजों को भेजो, प्रिया गर्दन अकड़ाकर बोली। लम्हों में 2 सिपाही अंदर दाखिल हुए, झुक गए। इस नाहंजार औरत को गिरफ्तार कर लो, प्रिया ने रौनक से कहा तो सिपाहियों ने गर्दन झुकाकर कहा, ये हमारी मलका आलिया है। एक सिपाही कदरे झुककर बोला, मेरे टुकड़े खाते हो, मुझ पर ही भौंकते हो कुत्ते। प्रिया गुस्से में एक जोरदार तमाचा इसके मुंह पर जमाकर बोली, फिर ताली बजाई और कनीज को मजीद मुहाफिज लाने का हुक्म दिया। इतनी देर में दूसरा सिपाही तेज से आगे बढ़ा, शकुंतला को काबू करके उसके हाथ बांधने लगा। शकुंतला ने कोई मजाहमत ना की। इतने में मजीद सिपाही अंदर आ गए और प्रिया के हुक्म से उन्होंने शकुंतला के गले में चमड़े का पट्टा डालकर अपनी तरफ से इसे बेबस कर दिया। शकुंतला ने सुकून के साथ गिरफ्तारी दे दी। अब प्रिया पहले सिपाही की तरफ मुतवज्जा हुई जिसने शकुंतला को गिरफ्तार करने में पसोपेश से काम लिया था। उसे गहरी और हकारत अमेज निगाहों से देखा और हुक्म दिया कि इसके कपड़े उतारकर इतने कोड़े मारे जाएं कि खाल उतर जाए और गोश्त बाहर आ जाए। माफ कर दे मलका लिया। सिपाही प्रिया के कदमों में गिर पड़ा, लेकिन प्रिया ताकत के नशे में सरशार थी। सिपाही की कोई मिन्नत समाजत और ववेला काम न आया। पल भर में इसके कपड़े
اتار دیے گئے اور جلاد نے سپاہی کے دونوں ہاتھ باندھ دیے اور شڑاپ شڑاپ کی آوازیں گونجنے لگیں۔ سپاہی کی چیخوں سے چھت لرزنے لگی اور وہاں پر موجود ہر آنکھ میں اس کے لیے رحم کا جذبہ موجود تھا۔ پریا زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ اپنے ظالمانہ حکم پر عمل درآمد دیکھنے لگی۔ چند ہی لمحوں میں کوڑا خون سے تربتر ہو گیا اور ارد گرد کھڑے لوگ خون کے چھینٹوں سے بچنے کے لیے ادھر ادھر ہو گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے سپاہی کا گوشت ادھڑنے لگا، چیخنا چلانا معدوم ہوتا چلا گیا اور خون میں نہایا بے جان لاشا فرش پر پریا کے قدموں میں گر گیا۔ اب پریا نازو انداز سے اٹھی اور دو کنیزوں نے اس کی ریشمی پوشاک سنبھالی ہوئی تھی۔ پریا دونوں ہاتھوں سے اپنی خوبصورت گندی ہوئی چوٹی سے کھیلتی مسکراتی نظروں سے شکنتلا کو دیکھ رہی تھی اور اس کی طرف حرامہ حرامہ بڑھ رہی تھی اور طنزی انداز میں مخاطب ہوئی۔ سانپوں کی ملکہ، تبانہ کی مہارانی، سامری کی داشتہ اور کالی ماتا کی مہان پجارن شکنتلا، آپ اس لیے یہاں پدھاری تھی کہ آپ آئیں گی تو پریا آپ کے چرنوں میں بیٹھ کر تلوے چومے گی اور آپ کو شکتیوں کے دوبارہ حصول کے لیے مدد کرے گی تاکہ آپ پھر سے وہی فرعون صفت ملکہ بن کر پریا کو کنیز عالیہ کے عہدے پر فائز کر دیں۔ یہ آپ نے کیسے وچار کر لیا رام ناتھ کی ودوا؟ پریا انگشت سے شکنتلا کی تھوڑی کو اوپر کرتے ہوئے بولی، پھر لہجہ بدل کر غصے کے انداز میں بولی، پریا شکنتلا کی سدائی ہے جس کا کہنا ہے کہ دشمنوں کو کبھی پنپنے نہ دو، اور پریا یہی کرتی آئی ہے۔ میری منشا کے بغیر پرندہ پر نہیں مار سکتا اور کوئی انسان آنکھ نہیں چپکا سکتا۔ آج میں مضبوط ترین ملکہ ہوں، بس مجھے تمہارا ہی انتظار تھا اور آج تمہاری کہانی میں ختم کر دوں گی۔ اب میں لامحدود اختیارات کی مالک بن کر ساری زندگی تبانہ پر حکومت کروں گی۔ لے چلو اس حرام زادی کو باہر کھلے میدان میں اور اس پر تیل چھڑک کر آگ لگا دو، میں اسے کسی قیمت پر زندہ نہیں دیکھنا چاہتی۔ پریا نے حقارت اور شان بے نیازی سے کہا تو سپاہی رسی میں بندے پٹے کو کھینچنے لگے۔ شکنتلا کا پارا لبریز ہونے لگا۔ اس نے چمتکار کی طرف دیکھا جو کسی اور کو نظر نہ آتا تھا۔ وہ ایک جانب چپ چاپ کھڑا تھا۔ اس نے ہولے سے شکنتلا کو باہر چلنے کا اشارہ کیا۔ باہر شیش محل کے باغ میں کھلی جگہ لا کر شکنتلا کو کھڑا کر دیا گیا۔ اس کے چہرے پر کسی قسم کی پریشانی نہ تھی۔ پریا ایک خوبصورت شیشوں سے مزین تخت پر براجمان، مطمئن اور مسرور تھی۔ چند لمحوں میں شکنتلا کا کانٹا بھی نکل جائے گا اور پھر میں ساری زندگی اطمینان اور عیش و عشرت کے ساتھ حکومت کروں گی۔ شکنتلا کو کئی لوگوں نے پہچان لیا تھا اور وہ جانتے تھے کہ یہ سابق ملکہ ہے، لیکن جس کی لاٹھی اس کی بھینس، اس وقت شکنتلا کی حیثیت سزائے موت کے قیدی اور پریا کی مطلق العنان ملکہ کی تھی۔ اب شکنتلا نے حالات پلٹنے کا فیصلہ کر لیا اور پریا کو مخاطب کر کے بآواز بلند بولی، لیکن لہجہ اس نے درخواستانہ ہی رکھا تھا، پریا تو جانتی ہے کہ میں تبانہ کی ملکہ ہوں اور تجھے اپنے نائب کے طور پر حکومت سونپ کر گئی تھی۔ تو فقط ایک معمولی باندی تھی، میں نے ہی تجھے بغیر سفارش کے کنیز عالیہ بنایا تھا۔ تو آستین کا سانپ بن گئی ہے، اب بھی وقت ہے میری مدد کر۔ بکواس بند کرو نیچ ذات۔ پریا اپنی جگہ غصے سے مٹھیاں بھیج کر کھڑی ہو گئی اور آگے بڑھ کر زوردار تمانچہ شکنتلا کے منہ پر دے مارا۔ آگ لگا دو اس کو۔ پریا نے موت کا پروانہ جاری کر دیا۔ اب مزید برداشت شکنتلا کے بس میں نہ تھی، ورنہ اس کی جان خطرے میں پڑ سکتی تھی۔ اس نے آہستگی کے ساتھ سگرب منتر پڑھا اور ایک خیال من میں لا کر اپنے چاروں طرف پھونک ماری تو پھک کی آواز کے ساتھ اس کے چاروں طرف آگ کے شعلے بھڑکنے لگے، جنہوں نے ایک دائرے کی شکل میں شکنتلا کو اپنے حفاظتی حصار میں لے لیا تھا۔ شعلے ہاتھ سے بلند تھے اور ان کی زد میں آ کر کئی لوگ بزم ہونے لگے۔ ہر طرف اس اچانک آفت سے ہاہاکار مچ گئی۔ پریا بے اختیار تحت سے کھڑی ہو گئی۔ پہلے تو وہ یہ سمجھ کر خوشی سے کھل اٹھی کہ شکنتلا کو آگ لگا دی گئی ہے، لیکن پھر شعلے اپنی بلندی کم اور وہ دائرہ وسیع کرنے لگے تو پریا کی خوبصورت جبین اور پسینے کے قطرے نمودار ہو گئے۔ آگ اپنا دائرہ کھلا کر رہی تھی اور تمام لوگ تیزی سے پیچھے سرک رہے تھے۔ اس ہڑبونگ میں شکنتلا نے لوٹ لگائی اور سانپ بن گئی اور دوسری لوٹ کے ساتھ ہی شاہی پوشاک میں ملبوس ملکہ شکنتلا بن گئی۔ اس کے ساتھ ہی چمتکار حرکت میں آئے اور دیکھتے ہی دیکھتے تمام سپاہیوں اور محافظوں کے ہاتھوں سے نیزے، بھالے، تلواریں، خنجر اور دیگر ہتھیار نکل کر اڑتے ہوئے شکنتلا کے قدموں میں آ کر ڈھیر ہو گئے۔ پلک جھپکتے میں تمام محافظ سپاہی آگ کے الاؤ کے پار نہتے رہ گئے اور تیز دھار آلے الاؤ کے اندر ڈھیر کی صورت میں جمع ہو گئے۔ ہتھیاروں کے پاس کھڑی شکنتلا چمکیلے بھڑکیلے شاہانہ روپ میں کمر پر ہاتھ رکھے کھڑی مسکرا رہی تھی۔ اس کی بڑی بڑی چمکتی آنکھیں ہجوم پر تھیں، سیاہ گھنیری زلفیں تیز ہوا میں لہراتی ہوئی اسے پراسرار بنا رہی تھیں۔ ہر شخص کے قدم اپنی جگہ رک گئے تھے۔ پورے مجمع پر سکوت طاری ہو گیا۔ پریا کا چہرہ خوف سے پیلا پڑنے لگا۔ اسے معلوم ہو گیا کہ شکنتلا اپنی پوری طاقت کے ساتھ انان حکومت سنبھالنے آئی تھی اور محض اس کی آزمائش کی خاطر ایک کمزور عورت ہونے کی اداکاری کر رہی تھی، اور اس آزمائش میں پریا بری طرح ناکام ہو گئی تھی۔ وہ سمجھ گئی کہ اب اس کا کھیل ختم ہو چکا ہے۔ بچاؤ کی کوئی صورت نہیں۔ شکنتلا معاف کرنا نہیں جانتی، وہ دشمنوں کو عبرت کا نشان بنا دیتی ہے۔ اس نے ارد گرد تیزی سے نظریں دوڑائیں۔ شکنتلا اس طرف متوجہ نہ تھی۔